नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं पति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जिसके कारण पति को और उसके घर वालों को बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर को झेलना पड़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे 498A कंप्लेंट या केस के बारे में कि पति को अपने केस को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 498A कब पति या उसके घर वालों पर लागू होता है। अगर पति या उसके घर वाले पत्नी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे या फिर किसी भी कारण से पत्नी को बच्चा ना होने के कारण मानसिक रूप से टॉर्चर करें या फिर दहेज की मांग के कारण, पैसों की मांग के कारण या फिर पति या उसके घर वाले पत्नी को मारते पीटते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 498A पति और उसके घर वालों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बनाया गया है। ज्यादातर हस्बैंड इस केस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ और घर वालों के खिलाफ 498A की कंप्लेंट कर दी है। तो अब क्या करें? दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक को डिटेल में समझाएंगे। दोस्तों, अगर पति या फिर उसके घर वाले सच में पत्नी को तंग परेशान करते हैं तो वो सजा के हकदार हैं। लेकिन अगर किसी पत्नी ने गलत इरादे से शिकायत करवा दी हो तो पति को क्या करना चाहिए, ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। दोस्तों, जब भी पति के खिलाफ 498A की कंप्लेंट हो तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। अधिकतर लोग कंप्लेंट होने पर घबरा जाते हैं कि हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो गई है, घर वालों को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप घबराए ना और अपनी सच्चाई को निडर होकर कोर्ट या पुलिस के सामने रखें तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जब भी पत्नी 498A की कंप्लेंट करती है तो आप उसमें घबराकर पत्नी की नाजायज मांग को मान लेते हैं, जिसमें वो जितने भी पैसे मांगे आप देने को राजी हो जाते हैं, जो गलत है। यदि आपने गलत किया है तो आप सजा भुगतने को तैयार रहे। लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपके ऊपर आपकी पत्नी ने गलत कंप्लेंट करवाई है तो आप उस कंप्लेंट के लिए कोर्ट में लड़े और अपनी सच्चाई को सामने लाए। पत्नी जब भी 498A की कंप्लेंट करती है तो वो सबसे पहले वुमेन हेल्पलाइन या वुमेन सेल में अपनी कंप्लेंट करती है, जहां वो पति और उसके घर वालों का नाम लिखवा देती है। फिर वहां से पुलिस ऑफिसर का पति को फोन आता है और सबको वुमेन सेल में बुलाया जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं। जब भी ऐसा हो तो पति को घबराना बिल्कुल नहीं है और अकेले बिना अपने घर वालों के वुमेन सेल में जाना है। भले ही घर वालों का नाम उस कंप्लेंट में हो, लेकिन पहली बार में उनको वहां लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जाकर पति को बड़े ही आराम से शांति के साथ अपने पक्ष को विमेन सेल वालों के सामने रखना है, जहां आप अपने बयान को रिटन में देंगे, जिसके बाद वुमेन सेल वाले एक रिपोर्ट तैयार करके थाने को भेज देंगे, जहां पर हो सकता है आपको फिर बुलाया जाए और पति को वहां जाकर भी अपने पक्ष को फिर से पुलिस ऑफिसर के सामने रखना है। हो सकता है आपको विमेन सेल में कई बार जाना पड़े, तो इससे आप घबराएं नहीं और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करते रहें और अपनी सच्चाई पुलिस अधिकारियों के सामने रखें। इसके साथ अगर आपके पास आपकी बेगुनाही का कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, तो आप वो भी वहां पुलिस ऑफिसर के सामने रख सकते हैं। अगर पत्नी ने आपके घर वालों के नाम को भी डाला है जो आपके साथ घर में नहीं रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बहन का नाम कंप्लेंट में डाला हो लेकिन वो आपकी शादी से पहले ही शादी करके अपने ससुराल में रह रही है, या फिर किसी ऐसे रिश्तेदार का नाम जो आपके घर में नहीं रहता है, तो आप उनके एविडेंस पुलिस ऑफिसर को देकर उनके नाम कंप्लेंट में से निकलवा भी सकते हैं। लेकिन यहां एक बात को ध्यान में रखिए कि पति का नाम जो मुख्य आरोपी है उसका नाम नहीं हट सकता। आपके सबूत देखने के बाद पुलिस अधिकारी को अगर लगेगा कि आपके घर वालों का कोई दोष नहीं है या उनका नाम गलत लिखा है तो वो उनके नाम निकाल देंगे। लेकिन अगर जांच के बाद उन्हें लगता है कि सबने मिलकर गलत किया है तो वो एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके बाद पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देती है, तो ऐसे में पति को एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है। एंटिसिपेटरी बेल होने के बाद आपकी एफआईआर के मुताबिक आपका मुकदमा आपके जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में चलेगा,
जहां आपको जज साहब के सामने अपने सारे एविडेंस को रखना है और अपनी सारी सच्चाई को अपने वकील साहब के जरिए कोर्ट में प्रेजेंट करना है। ऐसे ट्रायल्स सालों साल चलते हैं जहां आपको अपना मेंटल लेवल नहीं खोना है, कंप्लेंट या केस से घबराकर डिप्रेशन में नहीं जाना है। हां, अगर आप गलत है तो आपका डरना जायज है, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं तो अंत में आपको जीत जरूर मिलेगी। इस तरह आप केस को डील कर सकते हैं जहां बिना डर के आप अपनी पत्नी को गलत प्रूफ कर देंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि 498 और डीवी एक्ट के कानूनी प्रोसेस की कंप्लीट गाइडेंस आपको मिले तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।